एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज में, चतुर्भुज की एक्सरसाइज करने में हमें कोण बनाने पड़ेंगे। पहले हम छोटी क्लास में थे, हमें कोण चांदी की सहायता से बनाने बताए गए थे, लेकिन अब कुछ कोण जो है हमें प्रकार की सहायता से बनाने हैं। वैसे तो आपने छोटी क्लास में सीख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री आदि के कोण बनाइए। तो कैसे करेंगे आप ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी दूरी एक ले लेते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली किसी भी दूरी का। अब प्रकार लिया हमने, प्रकार में दूरी भर ली। कोई भी दूरी ले लेते हैं। लेने के बाद आप प्रकार की नोक एक साइड में रखें और इस तरह से एक चाप लगा दें ऐसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप दूरी नहीं बदलेंगे। जितनी दूरी से आपने ये चाप लगाया उतनी ही दूरी रखेंगे। प्रकार की नोक इस सिरे पर रखा और जो पहला आपने कट लगाया ये वाला कट 60 डिग्री का होता है। ध्यान रखेंगे, दूरी नहीं बदलनी है। और एक कट लगाया 60 डिग्री का, फिर इस पे रखा प्रकार की नोक और ये दूसरा कट लगाया, ये 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो आप मिला देंगे इसे। ये जो आपने पहला मिलाया, यहाँ से यहाँ तक ये मिला दिया, ये हो गया 60 डिग्री का। और अगर इसे मिला देते हैं तो ये बन जाता है हमारा 120 डिग्री का। ठीक है, ये बन गया हमारा 60 डिग्री का कोण और ये बन गया 120 डिग्री का। अब हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये 60 तक की पूरी दूरी ले ली हमने, यानी दूरी हमने नहीं बदली अभी। एक बार इस सिरे से रखा, इसके बीच में लगा दिया, और एक बार इसके दूसरे सिरे पर रखा और ये बीच में कट लगा दिया। इन दोनों ने एक दूसरे को जहाँ काटा है आप उन्हें मिला दें तो ये 60 डिग्री का आधा बन जाएगा। और 60 डिग्री का आधा कितना होता है, 30 डिग्री। इस तरह से ये 30 डिग्री का कोण बन जाता है। यानी अगर आपको 30 डिग्री का बनाना होगा तो पहले आपको 60 का बनाना पड़ेगा, फिर उसका आधा करना होगा। ठीक है, हमने 60 का सीख लिया, हमने 30 का सीख लिया, हमने 120 का भी सीख लिया। अब हम करते हैं 90 डिग्री का कोण। तो देखो 90 डिग्री के लिए आपने ये जो 60 है और ये 120, यही वाली दूरी ली पूरी। और ऐसे ही जैसे आपने 30 का बनाया था वैसे ही 60 और 120 में आधा कर देंगे दोनों तरफ से। एक बार इस सिरे से रखेंगे, एक बार इस सिरे से रखेंगे और चाप लगा देंगे। दूरी नहीं बदलनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कभी आप दूरी छोटी बड़ी कर लें और जहाँ ये कट जाए एक दूसरे को, इसे मिला देंगे। ये बन गया हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण। ठीक, हमने 30 का सीखा, 60 का सीखा, 90 का सीखा, 120 का सीख लिया। अब हम सीखते हैं 45 डिग्री का। तो मैं उसको अलग से बना के दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ कई सारे बन गए। तो देखो वही काम करेंगे, कोई भी एक दूरी ले लेंगे। ये हमने एक दूरी ले ली। ठीक है, प्रकार में भी कोई भी दूरी भर ली हमने और इसके एक सिरे पर रखा और इस तरह से हमने एक चाप लगा दी ऐसे। ठीक है, ये एक चाप लगा दिया हमने। दूरी वही रखेंगे। ये पहला कट लगाया, ये बन गया 60 डिग्री का, मैंने बताया था आपको। फिर इस पे रखा, ये दूसरा कट लगाया, ये 120 का बन गया। हम फिलहाल 90 का बनाएंगे पहले। और 90 का बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये 60 वाले पे रखेंगे और इतनी ही दूरी लेकर एक चाप ऐसे ऊपर और दूसरे सिरे पर रखकर एक दूसरा चाप लगा देंगे। याद रखेंगे जिसका आधा करना है, जैसे मुझे 60 और 120 का आधा करना है तो मैं प्रकार की नोक एक बार यहाँ रखूँगा, ऊपर चाप लगाऊँगा, एक बार यहाँ रखूँगा। दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटेंगे उससे मैं नीचे वाले सिरे को मिला देता हूँ। ये हमने इसे मिला दिया। इस प्रकार ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है,
अब आप मेरे से पूछेंगे कि हम तो ये 45 का सीख रहे थे, आपने 90 का क्यों बनाया? क्योंकि बेटा 45 बनाने के लिए पहले आपको 90 का बनाना पड़ेगा, फिर उस 90 का हम आधा करेंगे। ये पूरी दूरी भर ली हमने, कहाँ तक? 90 तक की। ध्यान रखेंगे, हमें जिसका भी आधा करना हो दूरी पूरी भरी जाएगी। मैंने प्रकार की नोक पूरे 90 तक ले लिया। लेने के बाद एक चाप मैंने नीचे वाले सिरे से लगाया और एक चाप ऊपर वाले सिरे से लगाते हैं, यहाँ से लगाया जहाँ से 90 का है। ये दोनों ने एक दूसरे को जहाँ काटा उससे आप मिला देंगे और इस तरह से हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 का बना और 90 का आधा कर दिया तो हमने कितने का बना लिया? 45। ठीक है, 90 का भी सीख लिया, 45 का भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे 105 डिग्री और 75 डिग्री। क्या क्या सीखेंगे? 105 डिग्री और 75 डिग्री का कोण। तो सीखते हैं। सबसे पहले 105 की बात करते हैं। तो देखो 105 कहाँ कहाँ रहेगा? 90 और 120 के बीच में आएगा। 90 और 120 के बीच में। तो हम क्या करेंगे? 90 और 120 तक की पूरी दूरी ले लेंगे। ये ले ली पूरी दूरी हमने। बस मैंने आपको बताया था जिसका भी आधा करना हो दूरी बीच की पूरी ली जाएगी और दोनों सिरों से चाप लगेगा। एक बार 90 से लगा दिया, एक बार आप 120 से लगा दो। बस जैसे ये चाप लग जाए और इसे मिला दो। ये हमने मिला दिया यहाँ से। तो ये वाला जो कोण बन गया, ये बन गया हमारा 105 डिग्री। ऐसे ही 75 का कैसे बनेगा? 75 में क्या होगा? 60 और 90 का आधा करना है। तो 60 और 90 तक की पूरी दूरी ले ली। एक चाप 60 वाले की तरफ से लगा दिया, एक चाप 90 वाले की तरफ से लगा दो। आप इन्हें सभी कोणों को अलग अलग बनाना, एक में मत बनाना। जब आप इन्हें अलग अलग बनाओगे तो अपने आप आपको इजी लगने लगेगा। ये बन गया हमारा 75 डिग्री। ठीक है, तो आपका काम क्या है? आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 75, 90, 105 और 120 डिग्री, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? कर लेंगे। जब ये बन जाए तब आप सीधा अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे तो आपको इजी रहेगा, आप आराम से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कर लेंगे आप। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें MI 3.5 सेंटीमीटर, IS या SI 6.5 सेंटीमीटर, कोण M 75 डिग्री। ये बुक में आपके गलत छप रहा है, ये सारे M दिए हुए हैं, जबकि अगला है कोण I 105 डिग्री, कोण S 120 डिग्री। इस क्वेश्चनों को करने में जिसमें कोण दिए रहते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि वो लाइन आप पहले खींचोगे जिसके दोनों कोण दिए हों। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, ध्यान से सुनेंगे। वो लाइन आप पहले खींचेंगे जिसके दोनों कोण दिए हों। जैसे देखो ये MI दिया हुआ है, MI यानी ये वाली लाइन अगर हम खींचते हैं तो हमें कोण M भी पता होना चाहिए, कोण I भी पता होना चाहिए। तो देखो हमारे पास M भी है, I भी है, तो हम ये वाली लाइन खींच सकते हैं। अगला देखो SI, हमें S भी पता है, I भी पता है, तो ये भी खींच सकते हैं। यानी कोई सा भी आप पहले खींच सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले खींच रहा हूं MI। MI कितना दे रखा है हमें? MI हमें दे रखा है 3.5। तो सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। ये हमने 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली जिसका नाम है MI 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद कोण M 75 डिग्री, कोण I 105 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना
जोन सा कोण यानी जो भी एंगल हमें दिया हुआ है वो 15 डिग्री से डिवाइड हो जाता है, उसे हम प्रकार से बनाएंगे। और जो 15 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम डी से बनाएंगे। दोबारा सुन ले, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जोन सा कोण 15 से डिवाइड हो जाएगा उसे आप बनाओगे प्रकार से, और जो डिवाइड नहीं होता उसे बनाओगे डी से। तो फिलहाल हमें बनाना है m 75 डिग्री, ये हम बनाएंगे प्रकार से। तरीका मैंने आपको बता ही रखा है। सबसे पहले कोई भी दूरी ले लें और इस तरह से एक चाप लगा दें। ये लगा दिया हमने एक चाप। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पहला कट लगाएंगे, ये 60 का बन गया। इस पे रख के दूसरा कट लगाएंगे, ये हमारा 120 का बन गया। फिर इसी पे रखे ऊपर की ओर एक चाप और दूसरे वाले सिरे से ये दूसरा चाप लगाएंगे, ये बनता है हमारा 90 डिग्री का। कौन सा बनेगा? 90 डिग्री का। अब आप कहोगे कि सर बनाना तो था 75 का, अब 90 क्यों बना रहे हो? बिना 90 के 75 नहीं बन सकता, तो इसलिए हमने 90 वाला बनाया। अब हम 75 का बनाएंगे। आपको बता रखा था कि 60 और 90 का गैप ले लें। ये वाला डिस्टेंस ले लिया हमने पूरा। एक आर्क हमने 60 से लगाया, दूसरा आर्क हमने 90 से लगा दिया। तो ये जो एंगल बीच में बन गया, ये वाला एंगल बना है हमारा 75 डिग्री, 75 डिग्री का। ये हमने 75 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है। अब आई दे रखा है हमें 105 डिग्री। अब हम आई पे बनाएंगे। तरीका वही रखेंगे, कोई सा भी एक चाप ले लें, इस पे रखें और एक चाप लगा दें ऐसे। जरूरी नहीं है चाप एक दूसरे को कटता हुआ ही करें, ना भी कट सके, दूरी छोटी बड़ी के हिसाब से होता है। ये दूरी नहीं बदलेंगे। पहला चाप लगाया 60, दूसरा लगाया हमने 120, फिर इसके बीच में बनाएंगे हम 90। फिर वही बात, 90 क्यों बन रहा है? बिना 90 के ना तो 75 का बनता है ना 105 का बनता है। 105 का और 75 का नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं ये 90 का बना लिया मैंने। अब हमें बनाना है 105 डिग्री का, तो ये प्रकार की नोक हम 120 पे रखेंगे, 90 तक की दूरी लेंगे और ये बनाया हमने एक बार 90 से और एक बार 120 से। ये जरूर ध्यान रखना कि कोण जो है 105 का किधर बनेगा, 90 से बड़ा होगा या छोटा। देखो 90 इधर है, 105 इधर होता है, 75 इधर होता है। अगर आप इस सिरे पे बना रहे हो तो 90 ये है, 105 बाहर की ओर जाएगा, 75 अंदर की ओर आएगा। ये कॉमन बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, गलती मत कर देना। ये बना हमारा 105 डिग्री का कोण। ठीक है। ये वाला बना था 75 डिग्री का, ये बना हमारा 105 डिग्री। ये m आ गया, i आ गया। अब एस आई है 6.5। क्या करेंगे? प्रकार में 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। ये ले लिया हमने 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और लेने के बाद यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दिया। ये बन गया 6.5 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया हमारा S। अब एंगल S दे रखा है 120 डिग्री। अब यहाँ हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो इसे हम इस तरह से टेढ़ा कर लेंगे। और 120 का पता ही है, प्रकार में दूरी ले लो, कोई चाप लगाओ ऐसे बाहर की तरफ, यहाँ से रखो। पहला एंगल 60 का, दूसरा जो बना ये चाप ये 120 का बन गया। ठीक है, 120 ये में बनाना था, बस यहाँ पे रखेंगे और 120 जहाँ बन रहा है ये 120 का, इसे आगे तक बढ़ा देंगे, इसे भी आगे बढ़ा देंगे। तो ये बन गया हमारा 120 डिग्री का। और MIS इसका कुछ नाम रख लेते हैं, इसका नाम हमने T रख लिया, ये वाला T हो गया। दूरी ये वाली दे रखी थी 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट फिगर
बन गया है। रचना मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, जैसे जैसे आप बनाओगे वैसे वैसे आप लिखोगे। तो इसकी रचना मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेना। क्या लिखेंगे इसमें? सर्वप्रथम MI 3.5 सेंटीमीटर की रेखा खींची। प्रकार की सहायता से M व I सिरे पर 75 डिग्री व 105 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, 105 डिग्री वाले कोण की रेखा पर 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया जो S पर काटता है। देखो यहां से 75 डिग्री का, यहां से 105 डिग्री का कोण बनाया। इस बड़ी हुई रेखा पर हमने 6.5 पे एक चाप लगाया जो S पर काटता है। S पर 120 डिग्री का कोण बनाया जो M के 75 डिग्री के कोण को 75 डिग्री के कोण को T पर काटता है। इस प्रकार MIST एक चतुर्भुज की रचना हुई। क्लियर? इस तरह से हमें ये फिगर कंप्लीट करना है। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने दे रखा है हमें एक चतुर्भुज ABCD की रचना करो। AB 5.5 सेंटीमीटर, BC 3.7 सेंटीमीटर, कोण A 60 डिग्री, कोण B 105 डिग्री, कोण D 90 डिग्री। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई चतुर्भुज बनाते हैं तो सबसे पहले वही लाइन खींचेंगे जिसके दोनों कोण हमें दिए हुए हैं। देखो AB है 5.5 सेंटीमीटर, तो कोण AB हमें पता है, कोण B भी पता है। उसके बाद हम BC खींचेंगे तो BC में कोण B हमें पता है, लेकिन कोण C नहीं पता। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है, इसलिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कोण C निकालना होगा। और कोण C कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है जी। कोण A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 360 डिग्री। आपको क्या करना है? बस आपको A B C के मान रख देने हैं। A का मान है 60, B का है 105, C का हमें पता नहीं, D का है 90 बराबर 360। जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 9 और 6 15, 150 यानी कि 255 डिग्री प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री। ये 255 उधर जाके घट जाएगा, तो 360 में से जब आप 255 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 105 डिग्री। अब कोण C हमें मिल गया है। अब हम चित्र को बनाएंगे। ठीक है, बनाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको पहला चित्र बनवाया है, वैसे ही बनना है। सबसे पहले AB 5.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। तो ये मैंने 5.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5.5 सेंटीमीटर की रेखा। ठीक है, आप ये मत देखो मैंने 17 से करा या कहाँ से करा, आपको 5.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। आप नाप के देखेंगे 5.5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है ए बी। ए बी 5.5 सेंटीमीटर है। अब कोण ए है 60 डिग्री। तरीका आपको सिखा रखा है कोण बनाने का। क्या करेंगे आप? सबसे पहले प्रकार की नोक यहाँ रखकर एक चाप लगा दिया आपने। ये बन गया आपका पहला चाप लगाया 60 डिग्री, बस इसमें 60 ही बनाना था। बी है आपका 105, ये आपने एक चाप लगा दिया। ये पहला कट लगाया, ये 60 पे बनता है। दूसरा कट लगाया, ये 120 पे बनता है। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप चाहे 75 का बनाए चाहे 105 का बनाए, आपको 90 बनाना पड़ेगा। तो ये हमने 90 वाली लाइन, 90 वाला कोण बना लिया। अब इन्हें मिलाना है। सबसे पहले तो आप 60 वाले को मिला दें। ये 60 वाला बन गया। इधर 90 वाला करना है आपको। ये 90 वाला हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें करना है 105 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि पूरी दूरी लेंगे 90 तक की दूरी, एक बार 120 से कट लगाएंगे और एक बार 90 से। 120 और 90 के बीच का कोण जो है 105 का होता है। ये हमारा बन गया 105 डिग्री। ठीक है, अब ए बी आ गया। बी सी दे रखा है 3.7। आपको क्या करना है? 3.7 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। ये आपने 3.7 सेंटीमीटर की दूरी ली, यहाँ पे रखा और 3.7 सेंटीमीटर पे कट लगा दिया। तो ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया? ये आपका हो गया सी पॉइंट। ठीक है, ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3.7 सेंटीमीटर है। ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री है, ये वाला कोण 105 डिग्री है। और देखो कोण सी भी हमने 105 ही निकाला था, तो कोण सी पे हमें 105 डिग्री का कोण बनाना है। तरीका आपको पता ही है कैसे बनता है। सबसे पहले प्रकार में कोई भी दूरी ले लो। ये ले ली हमने दूरी, एक चाप लगा दो ऐसे। ये पहला कट लगाओ 60 का, दूसरा कट लगाओ 120 का, फिर बीच में 90 डिग्री का, ये 90 का बन गया। लेकिन हमें 90 तो चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 105 का। तो क्या करेंगे? यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक और 120 से और 90 से, ये दोनों से मिला देंगे और इस तरह से हमारा 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये मिला दिया हमने और ये बन गया हमारा 105 डिग्री का कोण। ये हमारा 105 डिग्री का कोण बन गया। 105 डिग्री का ये ए बी सी और डी हो गया। इस प्रकार हमारा ए बी सी डी एक चतुर्भुज तैयार हो गया। रचना इसकी जैसे आपने बनाया है बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं कर लेना, जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना। जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। पहले आप कोण बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को कर लेना। ठीक है, थैंक यू।